हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है, जो कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित किया गया है। उसका हमने अपने पिछले वीडियो में लगातार जो वीडियो हम बना रहे हैं उनमें हमने 1 to 72 तक के पद जो है कवर कर दिए हैं। तो आज हम यहाँ पे 73 से 82 तक चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सेल्फ प्रमोशन थोड़ा सा हो जाए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और बहुत सारे लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। साथ ही में आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं फर्स्ट पंक्ति में कि नयनन नंद नंदन ध्यान। इसमें क्या है कि गोपियाँ जो हैं उद्धव को अपने श्री कृष्ण का गुणगान बता रही हैं, अपने श्री कृष्ण की कीर्तियों का स्मरण करा रही हैं और साथ ही में उनके निर्गुण ब्रह्म की निंदा कर रही हैं। तो क्या कहती हैं गोपियाँ अपनी व्यथा बताते हुए कि नयनन नंद नंदन ध्यान, हे उद्धव हमारे आँखों में तो नंद नंदन बसे हुए हैं, हम तो उनका ध्यान करते हैं। अर्थात नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण, हम तो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, हम तो उनकी प्रेमिका हैं उद्धव। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। बहुत सही, इसको भी ठीक। तो फिर क्या कहती हैं गोपियाँ कि नैनन नंद नंदन ध्यान, वहाँ लय उपदेश दीजे निर्गुण ज्ञान। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमें तुम क्यों अपने निर्गुण ब्रह्म की का उपदेश दे रहे हो, क्यों हमें ज्ञान सिखा रहे हो, योग का ज्ञान क्यों दे रहे हो हमें, क्योंकि हम तो नंदन, हमारी आंखों में तो नंद नंदन बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं, हम तो रात दिन उनका ध्यान करते हैं उद्धव। वहाँ लय उपदेश दीजिए निर्गुण ज्ञान, तुम वहाँ जाओ ना अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने। पानी पल्लव रेख गनिगुण अवधि विधि बंधान, पानी पल्लव रेख गुणविन अवधि विधि बंधान। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, हम सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं और उनमें ही क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाए हुए हैं, उनमें प्रेम में हम संलग्न हैं। तो ये जो तुम उपदेश है ये हमें मत बताओ, ये तुम उपदेश कहीं और जाके दो। क्योंकि पानी पल्लव रेख गनिगुण अवधि विधि बंधान, क्योंकि हम पानी पल्लव मतलब होता है कि पत्ते के समान कोमल हथेली, गोपियाँ कहती हैं, और रेख गनिगुण मतलब होता है जो रेखा होती है, हाथ की रेखाएं नहीं होती। तो गोपियाँ यहाँ पे अपनी कलाई, अपने हाथों को कोमल पत्ते के समान बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो हाथों की रेखाएं होती हैं, जो हमारे पत्ते के समान कोमल हथेली की जो रेखाएं हैं, जो कि ब्रह्म जी के द्वारा रची हैं, हम तो उनको देखकर ही प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? इते पर कहीं कटुक बचनन हनत जैसे प्राण, क्योंकि इसमें कम से कम इतना तो लिखा है कि हमारा एक श्री कृष्ण जैसे परम सौंदर्यशाली, परम गुणवान से ब्रह्म से, साकार ब्रह्म से हमारा संयोग तो होगा। ये जो हमारी हथेली पे, ये जो विधि के विधान ने ये जो रचना की कोमल पत्ते के समान हथेली पे, इसको ही देखकर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उद्धव। इते पर कहीं कटुक बचनन हनत जैसे प्राण, और इस पर तुम अपने कटु वचन कह रहे हो, ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, ये हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे प्राण कोई हर ले रहा हो। भ्रिकिटी कोटि कुदंड रुचि अवलोकन संधान, हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनकी जो भ्रिकिटी कोटि कुदंग, उनके जो मस्तक पर जो टीका लगा हुआ है, और कुंडल रुचि, उनके जो माथे पे तिलक लगा हुआ है वो चंद्रमा के समान है, और कुदंड रुचि अवलोकन संधान, और वो मतलब ऐसे जब वो अपनी तिरछी आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धनुष बाण का मतलब धनुष पे अपनी आंखें रूपी धनुष पे अपने जो है तिरछी नजरों का जो है संधान कर रहे हो। चंद कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटि भान, गोपियाँ कहती हैं कि उनके मुख पे करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश विराजित रहता है, और अवतंस कोटि भान, और उनके कानों का जो कुंडल है उसकी जो प्रकाश है वो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित होता रहता है। कोटि मनमथ वारी छवि पर निरख दीजित दान, और ऐसी उनकी जो
जो उनकी सुंदरता है, जो उनका मुखमंडल है, उस पर सैकड़ों कामदेव भी निछावर कर दूं, निरख दीजित दान। और उनकी सुंदरता को देख, उनकी मनमोहनी मूर्ति को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम अपने आप को ही, स्वयं को ही उनको दान में दे देते हैं। कोटि वारिज बंक नैन कटाक्ष कोटि के बान। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कोटि वारिज बंक नैन, उनके आँख रूपी, उनके सैकड़ों, उनकी आँखों से ऐसा लगता है कि सैकड़ों धनुष है उनकी आंखें, और कटाक्ष कोटि के बाण, और उनके मुख से जो वचन होते हैं वो ऐसा लगता है कि सैकड़ों बाण के समान चल रहे हैं, अर्थात अत्यंत ही सुखदायी और आनंद पूर्वक हम उसको ग्रहण करने को सज्ज हैं, हम उसे ही ग्रहण करना पसंद करते हैं। और इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण की सौंदर्य, मुख का, सौंदर्यता का वर्णन उद्धव के समक्ष करती नजर आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कम्बुग इसी के आगे का है, जो 73 था उसी के आगे का है। कम्बु ग्रीवा रतनहार उदार उर मति जान। और उनका जो कम्बु अर्थात जो उनका कंठ है वो कैसा है, बकुले के समान है, अर्थात एकदम सुडौल है। और रतनहार उदार उर मणि जान, और उस गले में उन्होंने क्या अत्यंत सुंदर मोतियों का हार पहना हुआ है, सुंदर सुंदर रत्नों का। और उदार उर मणि जान, और उनके उर अर्थात हृदय के पास जो है एक कौसुंभ जो मणि होती है वो धारण किए हुए हैं। अजान बाहु उदार अतिकर पद्य सुधानिन जान, और उनकी जो भुजाएं हैं वो इतनी मतलब बहुत लंबी लंबी हैं, जो कि उनके उदर अर्थात पेट तक जाती हैं। अतिकर पद्य सुधानी जान, और ऐसा मानो कि जैसे लगता है कि वो उसमें अपना सर्वस्व समेट लेंगी। श्याम तन पट पीठ की छवि करें कौन बखान, और जब श्री कृष्ण के तन का वो जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उसकी छवि का क्या कहना, उसकी तो बखान ही क्या करूं उद्धव तुमसे। मनहु निर्तत नील घन में तड़ित अति दुतिमान, उस समय तो ऐसा लगता है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, जब मनहु आया है तो इस पर गोपियाँ कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है जब वो अपने श्यामल शरीर पे पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उस छवि की क्या गुणगान करूँ तुम्हारे सामने, क्या बखानूं मैं। वो तो इतनी सौंदर्यता प्रतीत होती है उस समय, ऐसा लगता है कि मानो नीले आकाश में बिजली जो है तांडव कर रही हो, बिजली चमक रही हो, बिजली नृत्य कर रही हो। रास रसी गोपाल मिली मधु अधर करती पान, हम तो अपने श्री कृष्ण के अधरों का पान करते थे, उनके साथ रास लीलाएं रचते थे। और सूर ऐसे रूप बिन कहूँ कहाँ रक्षक आन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ऐसे अत्यंत मनोहर मूर्ति वाले सुंदर श्याम के अतिरिक्त कौन है जो हमारी रक्षा कर सकता है, तुम ही बताओ उद्धव। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण का बखान कर रही हैं और साथ ही में उनके निर्गुण ब्रह्म पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 74 है, देन आए उद्धव मत नीको, आबहुरी सब सुनहु सयाने लेह न जसको टीको। हे उद्धव, देन आए उद्धव मत नीको, हे उद्धव तुम जो देने आए हो ना हमें ये जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, इसको मत दो हमें। आवहुरे सब सुनहु सयाने लेह न जसको टीको। हे उद्धव, हम जो है हम इतने भी मतलब वो नहीं है, इतने भी मूर्ख नहीं है कि हम मतलब तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को तुम बताओगे और हम इसको धारण कर लेंगे और अपने प्रियतम अपने श्री कृष्ण को त्याग देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेस न जसको टीको, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को धारण करके संसार का कलंक नहीं ले सकते हैं। संसार हमें क्या कहेगा, अगर कोई पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्मरण करती, किसी पर पुरुष को ध्यान करती है, उसको अपने हृदय में बसाती है, तो वो क्या होता है, उसके कलंक का कारण बनता है ना। उसी प्रकार से हम अगर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे तो हम संसार का कलंक नहीं धारण कर सकते। तजन कहत अंबर आभूषण गेह नेह सब ही को, तुम हमको कहते हो कि हम तुम्हारे अनंत ब्रह्म के लिए आभूषण, घर, सब रेह नाते सब त्याग दें, शीस जटा सब अंग भस्म अति दुख पी को, और शीस पे जटा धारण कर लें और सब अंग में भस्म लगा लें और दुख अपने ही दुख का कारण बना लें। मतलब ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है ये सिर्फ हमारे दुख का कारण बनेगा, ये हमारे सुख का कारण नहीं, क्योंकि हमारा सुख तो श्री कृष्ण के साथ है। ते ही सर पंजर है भय श्याम तन अपना घात डरजी को, ते ही सर पंजर है भय श्याम तन अब न घात डरजी को। हमारा जो ये सर से पांव तक जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा मन है, वो सब अब श्याम जी
समर्पित हो गया है। अब किसी चीज़ का भय नहीं हमको, न मुक्ति मिले तब भी सही, ना मिले तब भी सही, मोक्ष मिले सही है, नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन हम श्री कृष्ण को त्याग करके ये सब पाना भी नहीं चाहते हैं। जाकी प्रकृति परिप्राणन सो सोच न पूछ फली को। जाकी प्रकृति परिप्राणन सो, जिसकी उद्धव से कहती हूँ, उद्धव को खरी खोटी सुनाते कहती, हे उद्धव तुम्हारी प्रकृति जाएगी नहीं ना, तुमको मिलता है हमको इस प्रकार से कष्ट दे करके। सोच न पोच भली को, मतलब एक बार तो सोचो, हमको समझ ही नहीं आता कि आखिर इसमें हमारी कहाँ भलाई है, तुम हमारा भला क्यों नहीं सोचते हो। जैसे सूर व्याल डसी भाजत का मुख परत अमी को। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से जो सर्प होता है वो डस डस के भाग जाता है, लेकिन इससे उसके मुख पे अमृत नहीं लग जाता है, मतलब डसना उसकी प्रकृति है। वैसे तुम्हारी प्रकृति हो गई है हम सबको पीड़ा पहुंचाना। बार बार हम मना कर रहे हैं कि अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें मत दो, हम उसे नहीं अपना सकते, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रीति करी दीन गरे छूरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे करत बूरी, मुरली मधुर चोप करी कापो मोर चंद ठठबारी, बंक विलोकन लूक लागी बस सकी न तनहि संहारी, तजफल छाड़ी चले मधुबन को फिर कह लाई नसार, सूरदास व कल्प तरोबर फेरी न बैठी दार। इसमें गोपियाँ अपने विरह का वर्णन उद्धव से बड़े मार्मिकता से करती हैं और कहती हैं कि प्रीत करी दीन ही गरे छूरी। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले, मतलब श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि मानो, मतलब इतना कपट पूर्वक उन्होंने हमसे प्रेम किया कि ऐसा उनका प्रेम लगता है जैसे मानो उन्होंने हमारे हृदय पे छुरी चला दी हो। अर्थात मतलब पहले हमसे प्रेम का स्वांग रचा उन्होंने और फिर वो हमको छोड़ के चले गए, तो उनके प्रेम में ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे हृदय पे छुरी से वार किया हो। जैसे बधिक चुगाए कपटगन पाछे करत बूरी, उनका प्रेम ऐसा ही लगता है, मतलब उन्होंने अपने प्रेम जाल में हमको फंसा करके उसी प्रकार से मार दिया, अपने वियोग में मार रहे हैं। जैसे कि कोई बहलिया, बधिक मतलब कोई बहलिया जो है वो चुगाए कपटकन पाछे करत बूरी, जैसे कि कोई बहेलिया दाना पहले फेंक देता है और चिड़ियों को फंसाता है, और जब चिड़िया उस दाने के लालच में फंस जाती है तो वो उन पर जाल बिछा देता है और उनके साथ बहुत बुरा करता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले हमसे प्रेम का स्वांग रचा, नाटक रचा, और जब हम उनके प्रेम में एकदम पागल हो गए तो वो हमें छोड़ कर चले गए, और अब वो हमें अपने वियोग में ऐसे ही हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। मुरली मधुर चोप करी कापो मोर चंद ठठबारी, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की जो मुरली थी वो दाने के समान थी, मतलब एक दिखावे के समान थी, और मोर चंद ठठबारी, और मोर की तुलना यहाँ पे उस जाल से की गई है जिसको बहेलिया बिछाता है। तो गोपियाँ कहते हैं कि उस मोर रूपी जो जाल था उसमें हम मतलब फंस गए आके। बंक विलोकन लूक लगी बस सकी न तनहि संहारी, और जब उनकी तिरछी नैनों ने जब हमको देखा तो बस ऐसे लगा कि उनके प्रेम का बस आनंद आ गया, मतलब उनके प्रेम में ऐसे हम फंस गए कि बस संभाला नहीं गया हमसे अपना तन मन। तजफल छाड़ी चले मधुबन को फिर कह लाई नसार, और जब इतना सब कुछ हो गया, जब हमने अपना सर्वस्व उन पे निछावर कर दिया, उनके प्रेम में हम एकदम वसीभूत हो गए, तो क्या किए वो तजफल छाड़ चले मधुबन को, तो वो क्या किए उसी क्षण हम सबको छोड़ करके मधुबन अर्थात मथुरा को चले गए, और फिर कह लाई नसार, और फिर वो वापस हमारी सुध-बुध भी नहीं लेने आए, वो वापस कभी नहीं आए उद्धव। सूरदास वह कल्प तरोबर फेरी न बैठी दार, सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वह कल्प तरोबर फेरी न बैठी दार, जिस प्रकार से जो है चिड़िया जैसे दाना चुनती है और जहाँ उसको दाना मिलता है, जब एक बार उसके साथ बहेलिया ऐसा कर देता है तो चिड़िया फिर जान जाती है उनकी चालाकियों को, अगर फिर वो दोबारा उस डार पे कभी नहीं बैठती है, उस जगह वो कभी नहीं आती। उसी प्रकार से हमारे श्री कृष्ण के जिस प्रेम में हम लोग थे, उस प्रेम में तो श्री कृष्ण कभी फिर दोबारा आए ही नहीं वो, तो हम भी अब फिर से कभी उनके प्रेम में अब नहीं पड़ना, और किसी और के प्रेम में अब हम नहीं पड़ना चाहते हैं, अर्थात हम किसी और को अपने हृदय में नहीं बसाना चाहते उद्धव, समझो हमारी बात। नेक्स्ट है, को ब्रज बाचत नाही न पाती, कल लिख लिख पठवत नंदन, कठिन विरह की काती। एक सखी दूसरी सखी से यहाँ पे अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रही है कि कोई ब्रज बाचत ना ही न पाती, हे गोपी कोई मतलब हमको ये नहीं बताता है, कोई मतलब जो श्री कृष्ण ने जो चिट्ठी भेजी है मथुरा से,
हम सबको, उस चिट्ठी को कोई बाँच नहीं पा रहा है, कोई पढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि जब गोपियाँ पढ़ती हैं ना, तो उनको श्री कृष्ण की बहुत याद आने लगती है, और इससे क्या होता है कि उनके हृदय में विरह की वेदना उठती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिससे कि विरह की वेदना से उनका शरीर जलने लगता है, और जलन से वो कागज़ जल ना जाए, ये इस बात का भय रहता है। और साथ में उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, उससे उस स्याही मिट जाती है, जिससे कि कोई पता नहीं पाता कि श्री कृष्ण ने क्या लिखा था। तो इसी बात का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहते हैं कि को ब्रज बाचत ना ही न पाती, कोई ब्रज में ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण के संदेश को बाँच सके, बता सके पढ़ करके। कत लिख लिख पठवत नंदन कठिन विरह की काती। श्री कृष्ण ने तो कैसे, मतलब उन्होंने लिख करके हमको ये विरह की बात ही अर्थात निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए कैसे उद्धव को यहाँ पे लिख करके हमको भेज दिया कि वो हम आए और हमको उपदेश दें, और वो हमको ये लिख के कह रहे हैं कि हम उनको भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। कैसे मतलब ये जो विरह की वेदना है वो क्यों उसको और बढ़ा दिए। नयन सजल कागद अति कोमल कल अंगुरी अत्ताती। गोपियाँ कहते हैं कि हमारे आँखें तो इतनी सजल हैं कि जो कागज़ है वो बहुत कोमल है, और हमारी आंखें बहुत सजग हैं, अर्थात बहुत दुख में है। कर अंगुरी अतिताती, और हमारी अंगुरी अर्थात उंगलियां जो हैं हाथों की, वो विरह की वेदना से एकदम तप्त हैं। परजत जरें विलोकत भीजें दोह भांति दुख छाती। गोपियाँ कहती हैं कि परजत जरें, अगर हम अपने हाथों से उस पत्र को छूते हैं तो वो जल जाएगा हमारे विरह के ताप से। और विलोकत भीजें, और अगर हम उसको सिर्फ आंखों से पढ़ना चाहें बिना छुए, तो हमारी आंखों से इतने आंसू गिरेंगे कि उसकी स्याही धूमिल पड़ जाएगी। तो दोह भांति दुख छाती, क्योंकि दोनों ही प्रकार से हमारे हृदय को जो है अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है। क्यों समझें ये अंक सूर सुनु कठिन मदन सरघाती। गोपियाँ कहती हैं कि क्या, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं क्यों समझें ये अंक सूर, इसको हम अंक क्यों समझें, ये जो लिखा है इसको सिर्फ हम लिखावट ही क्यों समझें। कठिन मदन सरघाटी, ये तो हमारे श्री कृष्ण ने हमको एक कठिन राह दे दी है, अपने आप को भूलने को कहकर उन्होंने हमारे लिए कठिन चुनौती दे दी है। देख जिए श्याम सुंदर के राह चरण दिन राती। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो एक दूसरे से कहते हैं कि हे सखी, हम तो श्री कृष्ण के सुंदर रूप को ही रात दिन देख करके अब हम जीवित हैं, अर्थात अब जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाएंगे हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम श्री कृष्ण की बात कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने उद्धव को भेजकर यहाँ जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है, जो हमको मार्ग अपनाने को कहा है, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने को कहा है, हम उसे कैसे कर सकते हैं। हमारा तो ये हाल है कि अगर श्री कृष्ण के दर्शन ना हुए तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो हम कैसे उनकी बातों को मान लें। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ था। इसके बाद चलते हैं। मुकुट आनी मदे में मेली, समुझत सगुत लय चले न उधो, ये सब तुम्हारे पूंज अकेली। कैलह जाऊं अनत की बेचन, कैलह जाऊं जहाँ विष बेली। इसमें गोपियाँ कहते हैं कि मुकुट आनी मंदे में मेली, हे उद्धव, तुमने ये जो अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश का ये जो व्यापार है, इसको तुमने गलत जगह पे, मतलब बहुत जहाँ पे व्यापार बहुत मंद में है, बहुत हानि में चल रहा है, तुमने उस बाजार में आकर के अपने इस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को बेचने का प्रयत्न किया है। अर्थात यहाँ पे उद्धव को गोपियाँ व्यापारी बताती हैं और उनके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सामान बताती हैं, उनके बेचने वाला, और ब्रज को एक सस्ता बाजार बताती है। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, कहाँ तुमने अपने ये निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का व्यापार जो है कहाँ आकर के तुमने उतारा, मतलब कहाँ आकर के तुम इसको बेचने आए हो। यहाँ तो ब्रज में बहुत मंदी चल रही है, बहुत सस्ते में तुम्हारा बिकने वाला है ये। समुझ सगुत ले चले न उद्धव, ये सब तुम्हारे पूंजिया के लिए। हे उद्धव, ये जो तुम्हारा व्यापार है, इसको तुम कहीं और जाके बेचो ना, ये जो तुम्हारा सामान है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिकने वाला है नहीं, और बिकेगा भी तो तुम बहुत घाटे में चले जाओगे, और फिर तुम्हारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि तुम दोबारा से अपना व्यापार स्थापित कर सको। कैलह जाऊं अनंत की बेचन, कैलह जाऊं जहाँ विश्वेली। हे उद्धव, इसे कहीं और लेके जाओ, बेचो, जहाँ पे तुमको इसका मुँह मांगा मुनाफा मिले। कैले जाऊं जहाँ विश्वेली, कहाँ तुम यहाँ पे विष की वेली लेके आए हो, ये विष रूपी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेके आए हो इसको देने। यहाँ हिलागी को मरे हमारे वृंदावन पायन तरपेली, यहाँ हिलागी को मरे हमारे, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब जो वृंदावन में जो कि श्री कृष्ण को छोड़ करके तुम्हारे इस
निर्गुण ब्रह्म को धारण कर सके। शीस वहाँ गिरधन छबीलो जिनकी भुजा अंश गहिमेली, शीस वहाँ गिरधरन छबीलो। कहाँ तुम्हारे ये बिना रस के निर्गुण ब्रह्म, और कहाँ हमारे वो मनमोहन की छबीली मूर्ति। तो जिनकी भुजा अंश गहिमेली, जिनकी भुजाएं इतनी, जिनकी भुजाओं पे हम सब जो है अपना सर रख करके रासलीलाएं करते थे। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ इतना था। नेक्स्ट चलते हैं। हम अली गोकुल नाथ आराध्य। अब इसमें गोपियाँ उद्धव को अपने श्री कृष्ण की भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम अली गोकुल नाथ आराध्य हो। हे उद्धव, अली मतलब यहाँ पे भौरा उद्धव को संबोधित किया जा रहा है। तो उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुलनाथ आराध्य हो। हम सब तो अपने गोकुलनाथ अर्थात श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। मन बच क्रम हरि शोध हरि, पतिव्रत प्रेम योग तपसाध्यो। मन से, वचन से, कर्म से तो हम सिर्फ अपने श्री कृष्ण को ही पूजते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। क्योंकि हम जो है अपने श्री कृष्ण को पति रूप में पूजते हैं, और प्रेम योग तप साध्यो, और उनके ही प्रेम योग में हमने पहले से ही तप साधना की हुई है। मातु पिता हित प्रीत निगम पथ तज दुख सुख भ्रम नाख्यो। हमने तो माता पिता अपने हितैषियों के प्रति जो प्रेम है, जो प्रेम का राह है, जो दुख है सुख है, उसमें उन सबको तो पहले ही छोड़ दिया है, सब त्याग दिया है श्री कृष्ण के प्रेम में। मान अपमान परम परितोषी अस्थिर स्थित मन राख्यो। हमने तो हमारे लिए मान क्या, अपमान क्या, अपना कौन पराया कौन, इन सब से तो हमने अपना मन पहले से ही हटा करके स्थिर कर लिया है सिर्फ अपने श्री कृष्ण में। सकुचासन कुशलशील परस करी जगत बंध करी बंधन। हमने तो अपने मन से संकोच और ये जो समाज की लज्जा है परस करी, दूसरों के लिए जो ये प्रेम है, जगत बंधन, ये जो सब जगत बंधन के कारण है, इन सब को तो हमने पहले से ही मुक्त कर दिया है अपने हृदय से। मान अपवाद पवन अवरोधन हित क्रम काम निकंदन। मान क्या, अपमान क्या, हमारे लिए पवन अवरोधन, हमारे मार्ग में आने वाली बाधा जो भी हैं, जो भी हमारे हितैषी हैं, जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारे काम है, इन सब का जो परिणाम है, उन सब को तो हमने पहले ही पीछे छोड़ दिया है। गुरुजन कान आग्नि चहुदी से नभ तरन ताप बिनु देखे। अर्थात जैसे कि कोई निर्गुण ब्रह्म में क्या होता है कि जो योगी होता है साधना करने के लिए, जब वो साधना करता है तो वो अपने हृदय से सबसे पहले सब प्राणियों को एक समान देखता है। और क्या होता है कि वो उसके लिए मान अपमान दुख सुख ये सब उसके लिए मिथ्या जगत के बस भोग विलास के चीज़ें रह जाती हैं, उसके लिए इसका कोई वार्ता नहीं होता है, तब वो सच्चा सफल योगी बनता है। तो गोपियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की साधना करने वाला एक योगी जो कि साधना करता है, उसी प्रकार से अपने श्री कृष्ण के प्रेम में तो हम पहले ही योगिनी बन चुके हैं। हमने तो पहले ही मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, अपना कौन पराया कौन, माता पिता हितैषियों का जो भी प्रेम है, ये सांसारिक जो भी बंधन है, इन सबको तो हमने पहले ही श्री कृष्ण के लिए त्याग दिया। और क्या किया है, गुरुजन कान आग्नि चहुदी से नभ तरन ताप बिनु देखे। हमने तो पहले गुरु के बिना ही कान आग्नि, गुरु के आए बिना ही, अर्थात गुरु के उपदेश के बिना ही, गुरु के मंत्र दिए बिना ही चहुदी से चारों दिशाओं में जो आकाश है, तरन अर्थात जो नदी है, ताप बिनु देखे, मतलब जो आकाश और जो नदी है, इनका ताप बिना देखे ही पीवत धूप उपवास जहाँ जाए अपज श्रवण अलेखे। हम तो पहले से ही धूप को पीते हैं, अर्थात पहले से ही अपमान का घूंट पी रहे हैं, उनके वियोग में जल रहे हैं। उपहास जहाँ तक हमारा तो पहले से ही लोग उपहास उड़ाते हैं, उपजस श्रवण अलेख है, और हमने तो अपना बहुत ज़्यादा उपहास बनाते लोगों को देखा हुआ है। सहज समाधि विशार बपुकरी निरख निमेश न लागत। गोपियाँ कहते हैं कि हमने तो पहले से ही बड़ी सहजता से समाधि ले ली है, विशारी बपुकरी, सब कुछ भूल करके पहले ही हमने अपने संपूर्ण शरीर में समाधि ले ली है। निरख निमेश न लागे, और अब हमको कुछ भी रुचिकर नहीं लगता है। इसके आगे है परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरत गह निजागत। हमने तो अपने अंग अंग में वो प्रेम माधुरी जो श्री कृष्ण के प्रति, उसी की ज्योति जला करके निष्दिन रात दिन हम तो उन्हीं का ध्यान धरते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। त्रिकूटी संग भूभंग तरा
तराटक नैन नैन लग जागे। हम तो रात दिन जो है उनकी तिरछी नज़रों को, जो कि उनके भौहें हैं, उनकी भौहों से वो जो उनकी त्रिकुटी त्रिभंगे जो रूप है, उनकी जो तिरछी नज़रें हैं, उन्हीं नैनों, अपनी नैनों से उनके नैनों को निहारते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से योगी अपना ध्यान जो है परब्रह्म पे लगा देता है और हर चीज़ से मिट जाता है उसका ध्यान, इस प्रकार से गोपियाँ कहते हैं कि हमने भी हर जगह से अपनी आंखें हटा करके श्री कृष्ण के उस त्रिभंगी रूप को ही देख के उनकी आंखों, उनकी नज़रों से नजरें मिला ली हैं। हसन प्रकाश सुमुख कुंडल मिली चंद्र सूर अनुरागे। गोपियाँ कहती हैं कि उनके हसन प्रकाश सुमुख कुंडल, उनके मुस्कान में एक प्रकाश, ऐसा लगता है कि प्रकाशित हो रहा हो, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है प्रकाश हो गया हो। सुमुख कुंडल मिल चंद्र सूर अनुरागे, और उनके कानों का जो कुंडल है वो सैकड़ों चंद्रमा के प्रकाश के समान विराजित है। मुरली अधर श्रवण धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाणे, और उनके मुरली की जो धुन है वो, उस मुरली की धुन जो है वो इतनी मीठी और इतनी सुरीली है, उसकी क्या ही बखान करें। बरसत रस रुचि बचन संग सुखपद आनंद समाने। जब वो मुरली बजाते हैं तो उससे जो प्रेम का रस बरसता है वो इतना रुचिकर है, और उनके साथ रहने का जो आनंद है, जब वो थे यहाँ पे तो उनके साथ रहने का जो आनंद था उसकी क्या ही बखान करें उद्धव। मंत्र दियो मंजात भजन लगे ज्ञान ध्यान हरि ही को। हमने तो अपने मन से ही एक मंत्र ले लिया जो कि हमें, जिसका हम रात दिन भजन करते रहते हैं, और उसी का ध्यान पूर्वक अपने ज्ञान से अपने हरि को हम भजते रहते हैं, उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहते हैं। सूर कहो गुरु कौन करें अली कौन सुने मत फीको। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव कहो गुरु कौन करें, हे उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसको अपना गुरु माने, किसको अपना प्रियतम माने। कौन सुने मत फीको, कौन हमारे मत को सुनेगा, क्योंकि और जो भी तुम कह रहे हो वो सब हमारे श्री कृष्ण के समक्ष हमको फीका दिखाई देता है, फीका पड़ता है वो। श्री कृष्ण हमारे कहाँ कहाँ और कोई। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के साथ प्रेम का जो सौंदर्य है उसका बड़े ही अच्छे से वर्णन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। काहिवो जिए न कछु सक राख्यो लावा मेली दये तुमको बकत रहो दिन आँखों। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से बहुत खींच जाती हैं। जब उद्धव उनकी बात नहीं सुनते हैं और लगातार वो अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते रहते हैं तो गोपियाँ बड़े उनसे क्रोधित हो जाती हैं और उनको बहुत खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं कि कहिबो जिए न कछु सक राख्यो। हे उद्धव, अपने मन में कोई शंका मत रख लेना, कुछ मतलब ऐसा ना हो कि कुछ बच जाए, सब कुछ कह डालो आज तुम। लावा मेली दये है तुमको बकत रहो दिन आँखों। लावा मेली दये मतलब ऐसा लगता है किसी ने तुम पे कोई जादू टोना कर दिया है, जो तुम दिन रात बस बकते रहते हो, अर्थात बरबराते रहते हो, अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश का ज्ञान गाते रहते हो बस। जाकी बात कहो तुम हमसो सोधो कहो को काधी। तुम जब अपने निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो ना तो वो हमारे समक्ष ऐसे है जैसे कि जब तूफान आता है, जब आंधी आती है तो उसमें जो भूसा होता है उसका एक तिनका भी नहीं दिखाई देता है, समझ नहीं आता है, इतनी तेजी से वो उड़ जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारी ये जो निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं वो हमारे समक्ष ऐसे ही हैं, बिल्कुल आंधी के समान, बिल्कुल तिनके के समान। और ये ब्रज बिल्कुल आंधी के समान है जहाँ तुम्हारी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। तेरे काहो सो पावन भूस भयो बहु जात जो आंधी कांदी, वही है जो भी हमने आपको बताया। फिर है कतश्रम करत सुनत को हाँ है होत जो बन को रोयो। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि भले ही तुम अथक प्रयास कर लो, तुम कर्म से बहुत श्रम कर लो, सुनत को हाँ है, लेकिन तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हो तो जो बन को रोए, क्योंकि ये जो तुम बनावटी अपना रोना रो रहे हो ना, अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश बता रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का की साधना कोई करने वाला है नहीं, कोई उनका ध्यान नहीं करने वाला है। यहाँ पे सब श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। सूर इते पे समझत ना ही निपट दई को खोयो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इतना होने पे भी, उधर से कहते हैं कि हे उधर तुमको इतना कहने पे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुम तो निपट दई को खोयो, तुम तो एकदम निर्लज्ज हो गए हो, इतने कपटी हो गए हो एकदम तुम। मतलब तुमको हम कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें बिल्कुल हमारे समक्ष ऐसे हैं जैसे आंधी में तिनका नहीं दिखाई देता, वैसे तुम्हारी बातें हमको सुनाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही है, लेकिन तुम हो कि अपना ही राग अलाप रहे हो, मतलब तुम इतने निर्लज्ज हो गए हो। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को फटकार रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब नीके कै समुझ परी
जिन लगी होती बहुत उर आशा सो बात निबरी, अब नीके के समुझ परी। इसमें गोपियाँ कहती हैं, एक सेकेंड, अब नीके के समुझ परी, जिन लगी होत बहुत उर आशा सो बात निबरी, वह सुफलक ये सखी ऊधव मिली एक पर पाटी। अब इसमें गोपियाँ क्या है कि एक सखी दूसरे सखी से अपने मन की बातें बता रही है कि उद्धव का आने का कारण वो भांक रही हैं, अर्थात अंदेशा लगा रही हैं कि क्यों आए होंगे उद्धव, उद्धव कौन है, ऐसे ही। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब नीखे क्या समझ पड़ी, हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, अब हमको अच्छे से समझ में आ गया है। जिन लगी हूत बहुत अर आशा सो बात निवरी, जिनकी हमको आने की बहुत आशा थी, जैसे कि जब अक्रूर जी आए थे तो श्री कृष्ण को अपने साथ लेके चले गए थे, तो गोपियों की सारी आशाएं मिट गई थी। लेकिन जब उनको उद्धव के आने का खबर हुई, जब उन्होंने उद्धव को देखा तो उनकी बड़ी आशा हुई कि हो सकता हो श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों संदेशा भिजवाया हो कि वो कब आएंगे, या फिर वो हमसे कोई प्रेम का संदेशा भिजवाए हों। लेकिन जब उद्धव आकर के यहाँ पे अपने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बता रहे हैं तो गोपियाँ बड़ी निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि अब नीके का समझ पड़ी, अब हमको अच्छे से, नीके मतलब बहुत अच्छे से, समझ पड़ी मतलब समझ में आ गया है कि जिन लगी होती बहुत उर आशा, जिनकी हमारे हृदय में बहुत आशा थी कि ये आएंगे, कुछ श्री कृष्ण की बातें बताएंगे, उनके आने का कुछ संदेशा लेके आएंगे, सो बात नहीं बरी, सो तो एकदम बेकार ही है, मतलब बिल्कुल व्यर्थ हो गई इनका आना, मतलब एकदम हमारी आशा ही टूट गई। वह सुफलक सुत ए सखी ऊधव मिली एक पर पाटी, एक सखी दूसरे सखी से कहती हे सखी, वह सुफलक सुत अर्थात वे जो अक्रूर जी थे और ये जो ऊधव है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही प्रकृति के लोग हैं। वो हमारे श्री कृष्ण को पहले आए और बहला फुसला के हमारे श्री कृष्ण और बलराम जी को लेके यहाँ से चले गए, और अब ये ऊधव आए हैं जो कि हमारे हृदय से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो रतन है, जो प्रेम है उनका, वो हमारे हृदय से चुरा के ले जाने आए हैं। ये दोनों एक ही जैसे हैं। उन तो वह कीन्ही हम तब हमसो ये रतन छाणे कहावत माटी, वही कह रही हैं गोपियाँ कि उन तो वह कीन्ही तब हमसो, वो तो तब हमसे हमारे श्री कृष्ण और बलराम जी को लेके चले गए दूर, और ये रतन छणाई कहावत माटी, और ये हमसे हमारे श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रतन हमसे लेने आए हैं। ऊपर मृदु भीतर ते कुलिस सम देखत के अति भोरे। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, ये ऊपर से तो देखने में बड़े बड़े ऐसा लगता है कि बड़े सुंदर और बड़े सुशील व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर से तो ये बड़े ही कुंठित व्यक्ति हैं। देखत के अति भोरे, इनको देखकर तो लगता है कि बड़े भोले भाले हैं, जोई जोई आवत वा मथुरा में एक डार के तोरे, लेकिन ये तो बड़े ही कपटी और बड़े ही धूर्त व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि जो भी मथुरा से आता है सब एक ही डाल के पत्ते के समान है। ऐसा लगता है कि एक ही डाल का जो फल है वही एक ही डाल के सब फल हैं जो तोड़े गए हैं, क्योंकि वैसे ही अक्रूर जी थे वैसे ही ये भी हैं। यह सखी मैं पहले कहीं सखी असित न अपनी होई, एक सखी कहती है कि हे सखी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो है ना मथुरा के लोग, ये किसी के अपने नहीं होते, ये किसी का भला नहीं सोच सकते, ये बस अपना ही बखान करते हैं, अपनी ही बातें मनवाना चाहते हैं। सूर कोटि जो माथो दीजो चलत आपनी गोही, सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहती हैं कि जो माथो दीजे चलत अपनी गोही, ये जो मथुरा के लोग हैं ना, ये सिर्फ अपनी ही चलाना जानते हैं, अपनी ही गाना जानते हैं, ये दूसरों के हृदय पे क्या बीत रही है, दूसरा क्या चाहता है, इसकी इनको तनिक भी परवाह नहीं होती। ये जितने भी मथुरा के लोग हैं सब एक जैसे ही हैं। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये सबसे लास्ट है इस पंक्ति का। मधुकर रहियो जोग लोनाते, कतक बकत बेकाम काज बिन होए नहाते हाथों, जब मिल मिल मधुपान कियो हो तब तू कहीं धो कहाँ तो। अब इसमें जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बता रहे हैं तो गोपियाँ उद्धव को फटकारते हुए कहती हैं कि मधुकर रहियो जोग लो नातो, हे उद्धव रहने दो तुम। जब उनको हमको जोग का ही नाता उनको हमको सिखाना था, जब उनको हमको जोग ही सिखाना था, तो उन्होंने हमको प्रेम करना क्यों सिखाया, हमसे रास लीलाएं क्यों हमारे साथ रचाई। कतत बकत बेकाम काज बिन होए नहाते हाथों, मतलब ये जो तुम बिना काम की जो ये कार्य करने आए हो, इससे हमारी बहुत हानि हो रही है, इसलिए बस करो। जब मिली मिल मधुपान किए हो तब तू कहीं धो कहाँ तो, जब श्री कृष्ण ने हमारे अधरों का पान किया था, जब हमारे साथ रास लीलाएं रचते थे, जब वो हमें प्रेम करना सिखा रहे थे, उस समय तुम कहाँ थे उद्धव, तब तो नहीं आए जो सिखाने। तू आयो निर्गुण उपदेशन सो नहीं हमें सुहा तो, अब तुम यहाँ पे जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हो हम सबको, वो हमको बिल्कुल शोभावान नहीं लग रहा है, बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
कांचे गुण लय तनु ज्यों बेधो लय बारिज को तातो। कांचे गुण लय तनु ज्यों बेध है लय बारिज को तातो। क्या कभी तुमने जो है किसी मदमस्त हाथी को जो है कमल के डांट से बांधे हुए देखा है? बंधते मतलब बांध के उसको वश में करते हुए देखा है? नहीं, वो संभव नहीं है ना। मेरी जान गहो चाह तो फेर के मैगल मातो। वही है कि गोपियाँ कहते हैं जो कमल की डाल है उससे जो है जिस प्रकार से मतलब मदमस्त हाथी को बांध करके उसको अपने वश में नहीं किया जा सकता है, और जिस प्रकार से कांचे गुण लय जनु ज्यों वेद है लय वारिज को तातो, जिस प्रकार से जो है एक धागे से, कच्चे धागे से जो है शरीर को बांधा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण के प्रेम को इस हृदय से निकाला नहीं जा सकता उद्धव। ये हमारे लिए संभव नहीं है। यह लय देव सूर्य के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो। ये जो तुम, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम आए हो हमको जोग जहाँ जहाँ से मतलब तुम हमको ये सिखाने हैं, तुम वहीं जाके इसको सिखाओ। तुम मथुरा में ही चले जाओ इस जोग को सिखाने। यहाँ पे तुम्हारे जोग कोई नहीं धारण करने वाला। जब चाहिए तब माँग पठाए हो सो को आवत चाहतो। गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण का मन होता है तब वो उसको प्रेम पहले सिखा दी, और जब मन उनका हुआ तब वो किसी को भेज करके हमको योग की साधना सिखाने भेज दिए, योग का ज्ञान देने भेज दिए हैं। तो इस प्रकार से जो को आवत जातो, जो भी लोग आते हैं वो बस तब मांग पठाए हैं। जो भी मतलब कोई आता है मथुरा से, सब हमसे बस मांगने ही आते हैं, कोई हमारे श्री कृष्ण को लौटाने क्यों नहीं आता है। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से प्रश्न भी कर रही हैं अंत पंक्तियों में। तो ये था आज के लिए इतना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।